हर रोज होता है किसी न किसी बेटी का बलात्कार। नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है हमारी। और सच पूछो तो आप में हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि जब भी किसी बेटी का बलात्कार होता है हमने एक आदत बना ली, हम मोमबत्तियां लेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, मोमबत्तियां रख देंगे और हमारा आक्रोश 4 दिन बाद शांत हो जाता है। जब बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है, जब पूरा देश चाहता है कि एक ऐसा कानून बना दो बलात्कारियों के लिए कि उनको सरेआम सजा दी जाए, फांसी दी जाए, पत्थरों से मारा जाए। जब पूरा देश ऐसा कानून चाहता है तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम लोग नहीं कानून बना रहे हो। और विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कि जब बेटियों की अस्मिता की बात आती है तो जाति और धर्म देखकर बेटियों के लिए आवाज क्यों उठाते हो? हर बेटी के लिए क्यों नहीं उठाते हो? सरकार, प्रशासन, विपक्ष, मीडिया और हम मोमबत्ती जलाने वाले, हम सब बेटियों के बलात्कार के जिम्मेदार हैं। अपराधी की मानसिकता क्या हो गई है? अबे ये करी क्या लेंगे मेरा? ये मुझे जेल में ले जाएंगे तो जमानत मिल जाएगी, सजा हो जाएगी तो पेरोल पे बाहर आता रहूंगा। और देश की जनता क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा देश की जनता जाकर हमारे नाम की मोमबत्तियां लगा देगी और हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? कानून इतना लचीला है कि आदमी बलात्कार कर लेता है, जेल जाता है, जमानत पर बाहर आ जाता है। आदमी मर्डर कर देता है, जेल जाता है, पेरोल पे बाहर आ जाता है। आदमी अपराध करने से डरेगा कैसे जब उसको हमारा कानून ये छूट दे रहा है कि भैया तू पेरोल ले और बाहर आ। वो बाहर आके फिर 4 अपराध कर दे रहा है। क्यों? उसका वो डर खत्म हो गया है। उसको पता है मैं जेल जा रहा हूँ तो जेल में भी रोटी मिल रही है, बाहर रह रहा हूँ तो बाहर मैं अपराध करूंगा, लोगों को मारूंगा, छीनूंगा, झपटूंगा, बलात्कार करूंगा। कोई जरूरत नहीं है कोर्ट में ट्रायल चलाने की, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे वो करने की। उसको जनता के हवाले करे, उस परिवार के हवाले करे। और जिस परिवार ने अपनी बेटी को इस निर्ममता से खोया है वो परिवार उसका डिसाइड करे कि उसको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। उसके अंग अंग कर उसको डेथ पेनल्टी नहीं, डेथ पेनल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसको। उस बलात्कारी के हाथ, पैर और तमाम चीजें उसके कर, मुख्य अंग कर, उसकी आंखें निकाल कर उसको सड़क पर भीख मंगवाओ। वो तड़पे अपने पूरे जीवन, वो जाने की उसने एक 3 साल की बच्ची के साथ में जो घटिया कृत्य किया है उसकी सजा क्या होती है। और जिस दिन मेरे देश में ऐसा होना शुरू हो जाएगा, मैडम मैं बता रहा हूँ, बलात्कार रुक जाएगा। यह नया रेप और मर्डर केस काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी लोगों के ऐसे बयान आते हैं नेता राजनेता के कि लड़कियां कहीं ना कहीं हिंट देती हैं या फिर छोटे कपड़े पहनती है, इसके चलते रेप हो जाता है। अब अगर बात आती है 80 साल की बूढ़ी औरत की, 6 महीने की लड़की, और अब जो रेप हुआ है यह वो लड़की 3.5 साल की लड़की थी जिसका रेप करा, मर्डर करा और उसकी बॉडी को इस तरीके से नोच लिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है कि उसके घर वाले और पुलिस वाले उसको उसकी ड्रेस से पहचान पाते हैं। देखिए ये ना बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश के अंदर में हर बार लड़कियों को कहीं ना कहीं लोग पॉइंट आउट कर देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ, इसका मैं भी समर्थक हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको मर्यादा में ज़रूर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बलात्कार हो रहा है तो आप ये कह दो कि नहीं उसने छोटे कपड़े पहने थे तो बलात्कार हो रहा है, वो रात को घूम रही थी तो बलात्कार हो रहा है। नहीं भाई, ये बलात्कारी की मानसिकता ऐसी है कि वो बलात्कार कर रहा है, वो अपराधी, वो हरामखोर है, वो इसलिए बलात्कार कर रहा है। आपने जैसा बताया 80 साल की बूढ़ी औरत, वो किसको सड्यूस कर सकती है? 3 साल की बच्ची यार, 3 साल की, मतलब मन करे कि गोद में खिलाओ जिस बच्ची को, जिससे वात्सल्य उत्पन्न हो, वात्सल्य, उस बच्ची के साथ में इतना विभत्स घटना करने वाला आदमी इंसान तो नहीं हो सकता है, इंसान तो नहीं हो सकता है, वो दैत्य ही है। और उसको तत्काल प्रभाव से पकड़कर कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट में ट्रायल चलाने की, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे वो करने की। उसको जनता के हवाले करे, उस परिवार के हवाले करे। और जिस परिवार ने अपनी बेटी को इस निर्ममता से खोया है वो परिवार उसका डिसाइड करे कि उसको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। उसके अंग अंग कर उसको डेथ पेनल्टी नहीं, डेथ पेनल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसको। उस बलात्कारी के हाथ, पैर और तमाम चीज़ें उसके कर, मुख्य अंग कर, उसकी आंखें निकाल कर उसको सड़क पर भीख मंगवाओ। वो तड़पे अपने पूरे जीवन, वो जाने की उसने एक 3 साल की बच्ची के साथ में जो घटिया कृत्य किया है उसकी सजा क्या होती है। और जिस दिन मेरे देश में ऐसा होना शुरू हो जाएगा, मैडम मैं बता रहा हूँ, बलात्कार रुक जाएंगे। आपने बहुत सही बात बोली। इसी के साथ ये सवाल जुड़ता है कि आपको लगता है कि सही में सही हमारा जो कानून है वो लचीला है, इसी वजह से जो आरोपी हैं वो उनको डर ही नहीं रहता है कि वो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको पता है कि गलत करेंगे लेकिन सज़ा कुछ नहीं मिलेगी उनको। या तो जेल में बैठा के रोटियाँ खिलाई जाएंगी और उसके बाद पूरी होने के बाद सज़ा, या फिर पैसा खिला दो और हम बरी हो जाएंगे, फिर वही कांड करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपने जो कहा पत्रकार महोदय, बिल्कुल सच बात है। हमारा कानून इतना लचीला है कि आदमी बलात्कार कर लेता है, जेल जाता है, जमानत पर बाहर आ जाता है। आदमी मर्डर कर देता है, जेल जाता है, पेरोल पे बाहर आ जाता है। आदमी अपराध करने से डरेगा कैसे जब उसको हमारा कानून ये छूट दे रहा है कि भैया तू पेरोल ले और बाहर आ। वो बाहर आके फिर 4 अपराध कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो
उसका वो डर खत्म हो गया है। उसको पता है मैं जेल जा रहा हूँ तो जेल में भी रोटी मिल रही है, बाहर रह रहा हूँ तो बाहर मैं अपराध करूँगा, लोगों को मारूंगा, छीनूंगा, झपटूंगा, बलात्कार करूँगा और ये सब करूँगा। उस व्यक्ति का मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, चलो एक बार को मैं बोलता हूँ चोरी डकैती वालों को फिर भी आप छोड़ दो, लेकिन जो व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है, जो व्यक्ति किसी का बलात्कार कर सकता है, वो घृणित मानसिकता के व्यक्ति को आप लोग पेरोल देते हो। क्या जज साहब को दिखता नहीं है क्या वकीलों को नहीं दिखता? ये देश के वकीलों की जिम्मेदारी है कि बलात्कार के आरोपियों का केस ना ले। लेकिन बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे निर्भया के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 9 साल बाद जाकर इंसाफ मिला था। अभी मौमिता को इंसाफ मिला ही नहीं है। क्या ज़रूरत है कि बलात्कारियों को, हत्यारों को जब ये पता चल गया, देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि किसी ने झूठा आरोप लगा दिया, वो उसकी आप जांच करो, उसका आप ट्रायल करो। लेकिन जब आपको पता चल गया कि हाँ इसी ने बलात्कार किया है, यही बलात्कारी है, यही हत्यारा है, इसी ने हत्या करी है, उसके बाद भी आप उसको वकील देते हो, उसके बाद भी आप उसको रोटियां खिलाते हो, उसके बाद भी आप उसको पेरोल दे देते हो, तो कहीं ना कहीं ये कानून, ये सिस्टम हमारा, ये भी इसका जिम्मेदार है। और तभी मैंने कहीं लिखा था कि हर रोज होता है किसी न किसी बेटी का बलात्कार, नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है हमारी, और सच पूछो तो आप, मैं, हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि जब भी किसी बेटी का बलात्कार होता है, हमने एक आदत बना ली, हम मोमबत्तियां लेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे, मोमबत्तियां रख देंगे और हमारा आक्रोश 4 दिन बाद शांत हो जाता है। और फिर अपराधी क्या कहता है? अब अपराधी की मानसिकता क्या हो गई है? अबे ये करी क्या लेंगे मेरा, ये मुझे जेल में ले जाएंगे तो जमानत मिल जाएगी, सजा हो जाएगी तो पेरोल पे बाहर आता रहूँगा। और देश की जनता क्या कर लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता जाकर हमारे नाम की मोमबत्तियां लगा देगी और हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? इसलिए ये हरामखोर दैत्य बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। सोचिए 3 साल की बच्ची निर्ममता से बलात्कार। अरे मतलब किस तरीके से बयान करें? एक बात बोली कि कहीं ना कहीं हमारा जो शासन प्रशासन कोर्ट जो है नपुंसक है। निठारी केस शायद आपने भाई सुना हो, निठारी केस में सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति है, उसने 26 लड़कियों का रेप करा और वो लड़कियां नाबालिग थी, और उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स मर्डर करके बॉडी पार्ट्स कहा गया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कि कानून जो है, कानून के हाथ लंबे हैं, हमने पट्टी तक उतार दी मूर्ति से, और वो सुप्रीम कोर्ट, वही उच्च न्यायालय उसको बाइज्जत बरी कर देता है। अभी हाल ही में उसको इज्जत। यही तो शर्म की बात है ना। इसी व्यवस्था पर तो चोट होनी चाहिए। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरे देश के अंदर में जो एक्चुअल मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, दोनों फालतू के मुद्दों में लड़ रहे हैं, दोनों फालतू के मुद्दों में मुर्गा लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो देश की एक्चुअल समस्या है, अपराध, ये बलात्कार, ये लोगों को मार देना, ये आतंकवाद, इस पर ना विपक्ष सवाल उठा रहा है ना सरकार कुछ कर रही है। यहाँ पर मैं सरकार से सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ कि हर बार जब बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है, जब पूरा देश चाहता है कि एक ऐसा कानून बना दो बलात्कारियों के लिए कि उनको सरेआम सजा दी जाए, फांसी दी जाए, पत्थरों से मारा जाए। जब पूरा देश ऐसा कानून चाहता है तो तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम लोग नहीं कानून बना रहे हो? और विपक्ष से ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं, तमाम लोगों से, कि जब बेटियों की अस्मिता की बात आती है तो जाति और धर्म देखकर बेटियों के लिए आवाज़ क्यों उठाते हो? हर बेटी के लिए क्यों नहीं उठाते हो? सरकार, प्रशासन, विपक्ष, मीडिया और हम मोमबत्ती जलाने वाले, हम सब बेटियों के बलात्कार के जिम्मेदार हैं। हम सब बेटियों के बलात्कार के जिम्मेदार हैं। अरे बलात्कारी को, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना मैडम, मेरा खून खोल रहा है। 3 साल की बच्ची, मेरा खून ऐसा खोल रहा है ना कि वो बलात्कारी मेरे सामने हो, मैं उसको बीच में से जैसे कीचक को भीम ने फाड़ दिया था। उसकी सजा एक ही है मैडम, एक ही सजा है ऐसे बलात्कारी की, उसके दोनों हाथ पैर काटे जाएं, उसका वो चीज़ भी काट दी जाए जिससे कि बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत करता है वो, उसकी दोनों आंखें निकालकर जीभ काट दी जाए और उसके बाद उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए। मौत दे दोगे तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा, वो तो मौत मिलते ही आसान हो जाएगा। लेकिन जब वो बिना हाथ पैर के, बिना जुबान के, बिना आंखों के भीख मांग रहा होगा सड़क पर, तब वो साला सोचेगा कि मैंने क्या कृत्य किया था और इसका सजा क्या है। और यही सजा एक होनी चाहिए, बलात्कारियों की यही एक सजा होनी चाहिए जो इस तरीके के निर्मम जघन्य अपराध करते हैं। अरे 3 साल की बच्ची तो कहीं 15 साल की बच्ची, तो कहीं 18 साल की बच्ची, तो कहीं 32 साल की महिला, तो कहीं 80 साल की बुजुर्ग, हर जगह। और उसके बाद में 2 कौड़ी के लोग आकर ये कह देंगे कि लड़कियां कपड़े पहनती हैं, लड़कियां सेड्यूस करती हैं। अरे डूब कर मर जाओ,
मर्यादा तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना। शूर्पणखा आई थी भगवान राम के पास में, शूर्पणखा आई थी भगवान राम के पास में कि मुझसे विवाह कर लो, लेकिन वो मर्यादित थे ना, तो उन्होंने विवाह को इनकार कर दिया। लक्ष्मण के पास जाकर जबरदस्ती करने लगी तो श्री लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए कि नहीं, तू गलत कर रही है। और तुम्हारी मर्यादाएं इतनी भिन्न हो जाती हैं कि तुम किसी लड़की के कपड़े देखकर वो हो जाते हो। और ये तो बहाना है मैडम, बलात्कारियों को बचाने का बहाना है। जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनने से और रात को लेट निकलने की वजह से कन्याओं के बलात्कार होते हैं, लड़कियों के बलात्कार होते हैं, वो सब लोग उन बलात्कारियों के हिमायती हैं जो ऐसे बलात्कार कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, वो 3 साल की बच्ची ने ऐसा क्या सेडक्शन किया होगा, उसने क्या सीड्यूस किया होगा कि आपने उसका बलात्कार कर दिया। वो 80 साल की माँ जिससे सिर्फ प्यार निकलता है, वात्सल्य निकलता है, उसके का बलात्कार कर दे तो ऐसा क्या किया होगा उसने, सोच कर देखिए। तो ये एक मानसिकता है, ये एक मानसिकता है, आपराधिक प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही सजा है जो मैंने बताया है, बार बार मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ, एक ही सजा है। ऐसे लोगों को वही सजा मिलनी चाहिए। एक केस काफी उठ रहा है, अर्नव, आपने सुना होगा नाम, जो बच्चा 19 साल का है, रोज लोकल ट्रेन में अपना कॉलेज आता और जाता करता है। उसको मराठी नहीं आती होगी, उसने बोला कि मुझे नहीं आती है। उसके बाद वहाँ के लोकल लोगों ने, महाराष्ट्र के लोकल लोगों ने उसको इतना पीटा और वो बच्चा इतना मानसिक तौर से प्रताड़ित हो गया कि वो घर आता है, अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बोलता और जाके अपने कमरे में सुसाइड कर लेता है। लेट बी करेक्ट मैम, उसका नाम अर्नव खेरे था। अर्नव खेरे महाराष्ट्र से ही था। उसको मराठी तो आती थी, ऐसा नहीं है कि उसको आती नहीं थी, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि मराठी के भेष में बैठे हुए दैत्य बैठे हुए हैं जो उसको बुली कर रहे थे, उसको मारा उन्होंने। ये बहुत गलत था। उसने अगर हिंदी में बोल दिया तो हिंदी भी भारत की भाषा है, मराठी भी भारत की भाषा है, बंगाली भी भारत की भाषा है, उड़िया भी भारत की भाषा है, सारी भाषाएं भारत की हैं। अगर उसने हिंदी में बोल दिया तो ऐसी कौन सी नफरत थी कि उस बच्चे के साथ में हाथापाई की गई। वो जितने भी लोग थे वो उसकी हत्या में शामिल हैं, वो आत्महत्या नहीं थी मैडम। वो एक बच्चे को उकसा कर, एक बच्चे को इस तरीके से मार कर, प्रताड़ित करके हत्या की गई है। आत्महत्या तो बच्चे ने जाकर जो किया है ना, आत्महत्या आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया वो हत्या है। और इस हत्या के जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो आज भाषा के आधार पर भारत को बांटने की बातें करते हैं, भाषा के आधार पर भारत का विभाजन करने की बातें करते हैं, भाषा के आधार पर हिंसा करते हैं, भाषा के आधार पर उत्तर भारतीयों को मारते हैं। हिंदी से ऐसी कौन सी नफरत है? हमारी राजनीति क्या इतनी नीचे गिर गई है कि हम रोजगार, विकास, शिक्षा को छोड़ के भाषा पे हम विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम पूछते हैं अगर तुम्हें मराठी आती है तो तुम आओ, नहीं तो चले जाओ। कुछ महीने पहले हमने महाराष्ट्र का हाल देखा था। मैडम, राजनीति वो तबायफ हो गई है जो किसी की सगी नहीं है। राजनीति वो तबायफ हो गई है जो किसी की सगी नहीं है। कोई सत्ता में आकर मजे लूट रहा है तो कोई विपक्ष में आके मजे लूट रहा है, लेकिन कुछ जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर जनता के लिए करते, मैं ये पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर में तो भाजपा की सरकार है ना, वही भाजपा की सरकार जिसके से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी जी भारत के जिस भी हिस्से में जाते हैं वहाँ की भाषा को बोलते हैं, जिस भी हिस्से में जाते हैं वहाँ की संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनते हैं, जिस भी देश में जाते हैं वहाँ सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। और उसी बीजेपी की सरकार में इस तरीके से एक बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। तब मैं देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी आवाज़ उठाई थी जब SBI के कर्मचारी के साथ में घटना हुई थी, और देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला था मीडिया में आकर कि अब अगर कोई भाषा के आधार पर करेगा तो उसके साथ में सख्ती से पेश आया जाएगा। मैं पूछता हूँ, आज इस बच्चे की हत्या हो गई, आप लोग आत्महत्या कह रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर हत्या कर दी गई अर्नव खेरे की। इसका जिम्मेदार कौन है और इसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा इसका हिसाब? कब तक हम भाषाओं के आधार पर बटे रहेंगे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहेंगे, जाति के आधार पर बटे रहेंगे? क्यों नहीं उठाते हो आप लोग एक्शन, कड़ा एक्शन लो? जितने भी लोग उस बच्चे के साथ में ये हरकत करने में थे उन सबको फांसी होनी चाहिए, सबको। एक बच्चा जो कल भारत का भविष्य बन सकता था, पढ़ रहा था, वो क्या बनता वो कौन जानता है? शायद भारत का भविष्य होता वो, शायद महाराष्ट्र का भविष्य होता वो, लेकिन उसने अपनी जान उन दैत्यों की वजह से दे दी जिन्होंने भाषा के आधार पर उस बच्चे को प्रताड़ित किया। डूब कर मर जाओ ऐसे। और मैं अपने महाराष्ट्र के उन भाइयों से बोलना चाहता हूं जिनके दिल में वीर शिवाजी के लिए सम्मान है और वीर शिवाजी की गाथाएं गाते हैं, मैं उन मराठी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे ज़ॉम्बीज़ जो मराठी भाषा के नाम पर क्षेत्रवाद और भाषावाद कर रहे हैं, इनका इलाज तुम करना शुरू करो। नहीं तो आज एक अर्नव खेरे गया है, वो भी मराठी था,
कल और कोई जाएगा, परसों और कोई जाएगा। इसलिए इन ज़ॉम्बीज़ का इलाज करना महाराष्ट्र की जनता का सबसे बड़ा धर्म बन गया है, कर्तव्य बन गया है। और बाहर निकलो, गलत के खिलाफ बोलो। अर्णव खेरे की मौत जाया नहीं जानी चाहिए, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। हर एक आरोपी जिसने उसे इस भाषा के आधार पर प्रताड़ित किया, उस हर बंदे को सजा होनी चाहिए और फांसी से कम तो कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस जगह पे हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां ये बोला जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहां पे बेटी को या तो कोख में मार दिया जाता है और जब बच्ची जन्म लेती है तो ऐसा दुष्कर्म उसके साथ होता है। इतने हैवान जो हैं यहाँ समाज में बैठे हैं, हमारे भारत में बैठे हैं, जो लड़कियों को नोच के खाने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद कुछ नेता और कुछ राजनेता आके कहते हैं कि मिठाई का डब्बा खोलोगे तो मधुमक्खियाँ उसके ऊपर आके बैठेंगी, मक्खी उसके ऊपर आकर बैठेंगी। शायद जब हम ये ऑब्जेक्टिफाई लड़कियों को करना बंद कर देंगे मिठाई के डब्बे, तो शायद कहीं ना कहीं जो रेप केस है कम हो जाएं। और अगर हम अपने भारत में, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा कानून अगर हम भारत में लाना शुरू कर देंगे तो रेप केस कम हो जाएंगे। जब नेता लोग लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे तब रेप के केस कम हो जाएंगे। और हम ये बोलना बंद अगर हम कर देंगे, मोमबत्तियां हम लेकर उतर जाते हैं, चाहे वो आरजीएल मेडिकल कॉलेज का रेप हो, चाहे वो दुर्गापुर रेप केस हो, चाहे उत्तर पूर्वी में इतने रेप केस होते हैं, जाफराबाद में रेप केस होते हैं, हर दिन रेप केस होते हैं, उत्तराखंड में रेप केस होता है, अभी फरीदाबाद में एक रेप केस हुआ है। जब हम ये बोलना बंद कर देंगे कि लड़कियां अगर बाहर को काम करेगी तो रेप किया जाएगा, अगर लड़की छोटे कपड़े पहनेगी और लड़के को सेड्यूस करेगी तो इस वजह से रेप होते हैं, और रेप अगर हो रहा है तो दोनों की गलती है, ये स्टेटमेंट देना बंद करेंगे, तब जाके शायद जैसे आरोपी पनप रहे हैं रोज हमारे भारत में, उनमें जो एक डर बैठेगा।